एज़टेक पौराणिक कथाओं के अनुसार शुरू में 4 देवता थे जो 4 प्रमुख दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते थे: हुइट्ज़िलोपोchtli, तेज़काट्लिपोका, ज़िपे टोटेक और क्वेट्ज़ालकोट्ल, जिन्हें उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम का प्रतिनिधित्व करने के लिए सोचा गया था। इन देवताओं ने सबसे पहले जल और अन्य देवताओं के साथ-साथ सिपाक्टली का भी निर्माण किया। मेक्सिको के एज़टेक लोगों की मान्यता थी कि पृथ्वी का निर्माण एक बड़े समुद्री दानव के विनाश से हुआ था, जिसे सिपाक्टली के नाम से देवताओं ने बनाया था। सिपाक्टली एक प्राचीन समुद्री राक्षस है जो हमेशा भूखा रहता था। यह मगरमच्छ, मछली और टोड का मिश्रण था। इसका विशाल मुंह नुकीले दांतों से भरा हुआ था और अनिश्चित लिंग था। सिपाक्टली हरे, पीले, नारंगी और लाल रंगों को उजागर करता है। सिपाक्टली इतना बड़ा था कि सिपाक्टली ने पृथ्वी का आधा हिस्सा घेर लिया था और कहा जाता है कि सिपाक्टली की गतिविधियों के कारण भूकंप आते थे। उसके शरीर के हर जोड़ में एक मुंह है, क्योंकि वह इतना भूखा था कि उसे तृप्त करना असंभव था। इसने 4 देवताओं हुइट्ज़िलोपोchtli, तेज़काट्लिपोका, ज़िपे टोटेक और क्वेट्ज़ालकोट्ल के लिए एक समस्या खड़ी कर दी जब उन्होंने और अधिक जीवन बनाने की योजना बनाई। सिपाक्टली की भूख अतृप्त थी और जैसे-जैसे देवताओं ने रचना करना जारी रखा, उनके सामने एक समस्या थी। उनकी रचनाएं पानी में गिर जाती थी और भयानक सिपाक्टली उन्हें खा जाती थी। इसलिए चारों देवताओं ने समुद्री राक्षस पर हमला किया और उसे 4 दिशाओं में खींच लिया। सिपाक्टली ने जवाबी कार्रवाई की, तेज़काट्लिपोका को काटा और उसका पैर फाड़ दिया, लेकिन आखिरकार वह नष्ट हो गई। फिर तेज़काट्लिपोका और क्वेट्ज़ालकोट्ल ने सिपाक्टली के शरीर से स्वर्ग और पृथ्वी और उसमें मौजूद हर चीज का निर्माण किया। प्राणी का सिर 13 स्वर्ग बन गया, उसकी पूंछ अधोलोक, जिसे मिकटलान कहा जाता है, जो सटीक रूप से 9 अधोलोक है, और उसका मध्य भाग पृथ्वी बन गया। मध्य को पृथ्वी और अन्य सभी चीजों में बदल दिया गया था। शरीर के टुकड़े-टुकड़े हो जाने और पुनः उपयोग में लाए जाने के बाद भी सिपाक्टली का दिमाग जीवित था। देवताओं ने उसे नियमित रक्त बलिदान देने का वादा किया। जब इन बलिदानों को बाधित किया गया, तो ऐसा माना जाता है कि जानवर सिपाक्टली ने भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोटों के माध्यम से नाराजगी व्यक्त की, जैसा कि वादा किया गया था। इसे नियंत्रण में रखने के लिए इसे नियमित रूप से रक्त बलिदान दिया जाता है। यही कारण है कि मनुष्य युद्ध में जाते रहते हैं। सिपाक्टली ने एज़टेक ब्रह्मांड विज्ञान और निर्माण मिथकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिपाक्टली को अराजकता और विनाश के साथ-साथ सृजन और पुनर्जन्म के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता था। एज़टेक का मानना था कि सिपाक्टली को बलिदान देने से वह प्रसन्न होगी और बाढ़ और भूकंप जैसी आपदाओं को रोकने से बच जाएगी। सिपाक्टली युद्ध के देवता और सूर्य से भी जुड़ा था और उसकी छवि अक्सर एज़टेक कला और वास्तुकला में उपयोग की जाती थी। एज़टेक कैलेंडर के अनुसार, जिसे टोनलपोहुल्ली के नाम से जाना जाता है, वर्ष के पहले दिन को सिपाक्टली के नाम से जाना जाता है।